गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भले चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल भाई है टू लर्न एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों की। राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों में पिछले क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग देखे और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और विशेष दुर्ग जो कि अपनी विरासत को लेकर आज भी संजोए खड़े हैं राजस्थान की पवित्र धरा पर। तो यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जैसलमेर दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? जैसलमेर दुर्ग की। तो जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग जाहिर सी बात है जैसलमेर में ही मिलेगा। जैसलमेर दुर्ग जिसे सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़। इस गढ़ का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था 1155 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1155 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया था? जैसल भाटी द्वारा। किसके द्वारा? जैसल भाटी द्वारा इस सोनारगढ़ किले का निर्माण, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में करवाया गया था। इसी जैसलमेर दुर्ग को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब भी इसी सोनारगढ़ दुर्ग यानी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसी सोनारगढ़ दुर्ग को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान भी इसी सोनारगढ़ दुर्ग यानी कि जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। अब इसे सोनारगढ़ नाम क्यों दिया गया? सोनारगढ़ नाम इसलिए दिया गया कि ये दुर्ग जो है ये पीले पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से निर्मित है? पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है ये सोनारगढ़ दुर्ग। तो पीले पत्थरों पर जब सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये एक सोने की भांति दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ नाम दिया गया। किसे? जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ नाम दिया गया। इसी जैसलमेर दुर्ग की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो त्रिकुटा पहाड़ी पर फैला जैसलमेर दुर्ग जिसकी भौगोलिक स्थिति में हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो अगर भूमि तल की बात करें तो भूमि तल से 250 फीट इसकी ऊंचाई है जैसलमेर दुर्ग की। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1500 फीट तो इसकी लंबाई है। वहीं अगर बात करें तो 750 फीट इसकी चौड़ाई। आसपास मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जैसलमेर दुर्ग को यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग को धानवन दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है? ये धानवन दुर्ग श्रेणी में आता है। जो कि हमने दुर्गों की श्रेणियों में बात की थी, धानवन दुर्ग में या धानवन श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं? जिनके आसपास मरुस्थलीय क्षेत्र या रेत के टीले हो। चूंकि जैसलमेर जो कि रेत के टीलों के बीच में ये जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ बना हुआ है, इसलिए इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट है। ठीक है, पहला लिविंग पोर्ट कौन सा था? चित्तौड़गढ़। जबकि दूसरा राजस्थान का लिविंग पोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो दुर्ग है, इस दुर्ग की दीवारों पर चूने की जगह जिप्सम का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? जिप्सम का प्रयोग किया गया है चूने की जगह। तो जिप्सम का प्रयोग किया गया है इसकी चिनाई में। किसकी चिनाई में? सोनारगढ़ दुर्ग की चिनाई में। वहीं अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में सर्वाधिक जो निर्माण जो किए हैं वो किए शालिवाहन सेकंड ने। किसने किए हैं? शालिवाहन सेकंड, जो कि जैसलमेर के शासक हुआ करते हुए भाटियों में शालिवाहन सेकंड ने सर्वाधिक निर्माण करवाए हैं। कौन से दुर्ग में? इस जैसलमेर दुर्ग में। अगर जैसलमेर दुर्ग की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग जो कि 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर, जो कि 2.5 शाखे के लिए
प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। भाई अब 2.5 साके कैसे हुए, किस तरीके से हुए, यह भी हम जान लेते हैं। जो 2.5 साके किए गए, वो 2.5 साके, जो प्रथम साका जो हुआ वो हुआ 1299 ईस्वी में, जो कि जैसलमेर दुर्ग में हुआ। 1299 ईस्वी में इस समय जैसलमेर के मूलराज सेकंड इस समय यहाँ शासक हुआ करते थे। कहाँ के शासक? मूलराज जैसलमेर के शासक हुआ करते थे, मूलराज सेकंड। और इस समय यहाँ पर एक मुस्लिम शासक हुआ करता था, अलाउद्दीन। देखो ये समय अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसने ही मेवाड़ पर आक्रमण किया, जोधपुर पर उसने आक्रमण किया। तो जाहिर सी बात है जैसलमेर कैसे बचा रह जाएगा। जैसलमेर दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। एक के ने आक्रमण किया कहाँ पर? जैसलमेर पर। जब जैसलमेर पर आक्रमण किया तो इस युद्ध में एक के जीत गया और मूलराज सेकंड की पराजय हुई। हम कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुई। जब राजपूत शासक यानी राजा वीर गति को होता है तो यहाँ राजपूत काल में एक प्रथा हुआ करती, सती प्रथा। तो जाहिर सी बात उनकी रानियों के नेतृत्व में यहाँ पर पहला साका किया गया 1299 ईस्वी में। दूसरा साका किया गया 1357 ईस्वी में। इस समय यहाँ शासक हुआ करते थे रावल दूधा। कौन हुआ करते थे? रावल दूधा यहाँ के शासक हुआ करते थे। और रावल दूधा के समय यहाँ मुस्लिम आक्रांता हुआ करते थे फिरोज तुगलक। कौन हुआ करते थे? फिरोज तुगलक। तो इस मुस्लिम शासक ने आक्रमण कर दिया कहाँ पर? जैसलमेर दुर्ग पर। राव दूधा के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में फिरोज तुगलक जीत गया और राव दूधा पराजित हो गए। तो जाहिर सी बात है अब दूसरा साका किया जाएगा जैसलमेर दुर्ग में। अब जो तीसरा साका है जिसे अर्ध साका कहा गया, क्या कहा गया? अर्ध साका। ये हुआ 1550 ईस्वी में। इस समय यहाँ पर शासक हुआ करते थे लूणकरण भाटी। कौन हुआ करते थे? लूणकरण भाटी यहाँ के शासक हुआ करते थे, वहाँ के जैसलमेर दुर्ग के। और वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मुस्लिम शासक हुआ करते थे मीर अली। कौन? मीर अली। तो मीर अली ने आक्रमण कर दिया कहाँ पर? जैसलमेर दुर्ग पर। और मीर अली ने जब जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया तो इस युद्ध के अंदर लूणकरण भाटी की वीर गति हुई। क्या हुई? लूणकरण भाटी की वीर गति हुई, यानी हार गए और मीर अली इस युद्ध में। हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि लूणकरण भाटी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन भाटियों ने इस युद्ध को जीत लिया। हालांकि लूणकरण भाटी तो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी भाटियों ने इस युद्ध को जीत लिया। और यही कारण था कि यहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। लूणकरण सिंह तो वीरगति हुए लेकिन इनकी रानी ने यहाँ पर जौहर नहीं किया। यानी कि अब तीसरा साका जो है वो अर्ध साका हुआ। कौन सा साका हुआ? ये अर्ध साका हुआ। और इसीलिए ये पूर्ण मिला के 2.5 साके हुए। तो जैसलमेर दुर्ग जो कि 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। अगर स्थापत्य कला की बात करें तो इस दुर्ग में भाटियों द्वारा एक मंदिर बनवाया गया और वो मंदिर था स्वांगिया माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? स्वांगिया माता मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया इस दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में बनवाया गया, जो बनवाया गया भाटियों द्वारा। और ये स्वांगिया माता जो है भाटियों की क्या थी? कुल देवी थी। क्या थी? कुल देवी थी। तो हम इसे आगे कुल देवी में पढ़ भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि भाटियों की कुल देवी कौन थी? स्वांगिया माता थी। वहाँ जब हमने जोधपुर के राठौड़ की बात की तो जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी कौन सी थी? करणी माता। ठीक है, तो यहाँ जैसलमेर के शासकों ने अपनी कुल देवी स्वांगिया माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में बनवाया। वहीं इसी दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण व कुछ जैन मंदिर भी बने हुए हैं। जैन मंदिर निर्मित है किस दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर और कुछ जैन मंदिर भी निर्मित है। वहीं अगर हस्तलिखित ग्रंथों की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग में बल भंडार यहाँ मिल जाएंगे हस्तलिखित ग्रंथों के। जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। उन हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उनके संग्रह को कहा जाता है जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है, जो कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जैसलमेर दुर्ग की, जिसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण जैसल बाटी ने 1155 ईस्वी में त्रिकुटा पहाड़ी पर करवाया और पीले रंग से निर्मित ये किला, ये दुर्ग जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती तो ये सोने की बाती दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया? सोनारगढ़ दुर्ग कहा गया। इसी दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का गुलाब इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि चारों तरफ रेत के टीले, बीच में ये सुंदरता दर्शाता है जैसलमेर का
दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग को अगर दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में से शामिल किया जा सकता है। इस दुर्ग की जो हाइट है भूमि तल से वो 250 फीट है। वहीं अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 1500 वर्ग फीट तो ये इसकी लंबाई है और 750 वर्ग फीट इसकी चौड़ाई है। वहीं इसकी जो ये भौगोलिक स्थिति को देखकर, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर अब्बुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग में चढ़ाई करने वाले, इस दुर्ग में चढ़ने वाले व्यक्तियों की टांगे पत्थर की होनी चाहिए। इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति को देखकर अब्बुल फजल ने यह कथन कहा। वहीं अगर हम बात करें तो इसके चारों ओर एक दोहरा परखोटा है। इस दुर्ग के चारों ओर एक दोहरा परखोटा है और इस दोहरे परखोटे को, इस दोहरे जो परखोटा है, दोहरे परखोटे को क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। कौन से परकोटे को? दोहरे परकोटे को। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट इसे कहते हैं। पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग में जो दीवारें हैं उन दीवारों पर चूने की जगह जिप्सम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? जिप्सम का प्रयोग किया गया। और वहीं अगर हम बात करें तो दुर्ग के जो सबसे ज़्यादा निर्माण करवाया गया सालीवान सेकंड द्वारा, जो कि इस वंश के शासक हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करें तो 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध थे ये जैसलमेर दुर्ग। तो यहाँ प्रथम शाखा 1299 ईस्वी में मूलराज सेकंड के समय हुआ। वहीं दूसरा शाखा हुआ 1357 ईस्वी में राहुल दूधा के समय। तीसरा शाखा हुआ 1550 में लूणकरण सिंह भाटी के समय, जो कि अर्ध शाखा कहलाए, इसे 2.5 शाखा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें स्थापत्य कला की तो इस दुर्ग में स्वांगे माता का मंदिर बनवाया गया, जो कि भाटी में कुल देवी के रूप में जानी जाती है। वहीं इस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर और कुछ जैन मंदिर जो कि भाटी शासकों द्वारा बनवाए गए। वहीं इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्बल भंडार है, जिसे जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे हम बात करते हैं अजमेरू दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? अजमेरू दुर्ग की। अजमेरू दुर्ग जिसका निर्माण करवाया था 1133 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अजय राज चौहान, जो कि चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। अजय राज चौहान, जिनके द्वारा 1133 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसी दुर्ग को कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान का हरदे, राजस्थान का, इसी दुर्ग को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान का हरदे। वहीं अगर हम बात करें तो इस दुर्ग को राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने की कुंजी इस दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, वही इसी दुर्ग को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों इसे गढ़बीटली दुर्ग इसलिए कहते हैं कि अजयराज चौहान ने 1133 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था गढ़बीटली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़बीटली एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यही कारण है कि इस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो इस दुर्ग की जो हाइट है वो हाइट करीबन समुद्र तल से 2855 फीट की ऊंचाई पर यह दुर्ग बना है। क्षेत्रफल की बात करें तो बताया जाता है कि 80 एकड़ भूमि पर यह दुर्ग फैला हुआ है। कौन सा? अजमेर दुर्ग, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2855 फीट, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2855 फीट। वहीं अगर हम बात करें तो 80 एकड़ भूमि के दायरे में ये अजमेरू दुर्ग यानी तारागढ़ फैला हुआ है। राजस्थान का हरदे से कहा जाता है, वही राजपुतानी कुंजी से कहा जाता है। तारागढ़ नाम इसे दिया गया था पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा, जो कि हमने मेवाड़ के राजवंश में भी देखा था। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि मेवाड़ के युवराज हुआ करते थे, उनकी पत्नी का नाम ताराबाई था। तो ताराबाई की स्मृति में उन्होंने क्या किया? इस अजमेर दुर्ग के चारों एक परखोटे का निर्माण किया। क्या करवाया? परखोटे का निर्माण करवाया। परखोटे का निर्माण करवाने के बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम रख दिया तारागढ़। क्या नाम रख दिया इसका? तारागढ़ नाम रख दिया। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर इस दुर्ग को कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करें इस दुर्ग में राव मालदेव जो कि
मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, जोधपुर के शासक राव मालदेव की पत्नी जिनका नाम था उमादेव रूटकर आई। कहाँ आई? इस दुर्ग में आई। उमादेव जो की पत्नी किसकी थी? मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मालदेव राठौड़ की पत्नी थी। मालदेव कई बार उन्हें मनाने गए लेकिन वो मानकर वापस नहीं गई, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसी दुर्ग में पानी का एक तालाब बनवाया। पानी का तालाब बनवाया। किन्होंने बनवाया? मालदेव ने बनवाया। इसी दुर्ग में एक पानी का तालाब बनवाया, जो कि इस दुर्ग में पानी की एक जल स्रोत हुआ करता है। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें तो इसी दुर्ग में शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने शरण ली। किसने शरण ली? शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने इसी दुर्ग में शरण ली। कौन से दुर्ग में? अजमेर दुर्ग यानी तारागढ़ दुर्ग में शरण लिया। कब लिया? जिस समय शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार चल रहा था, उस समय दारा ने कौन से दुर्ग में शरण लिया? अजमेर दुर्ग में शरण ली, जो कि तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम आगे बात करें कला की, तो इस दुर्ग में मीरान शाह की दरगाह और इसी के साथ इसी दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। घोड़े की मजार स्थित है। कौन से दुर्ग में? इस दुर्ग में। ये एकमात्र ऐसा, हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है और जहाँ चने की दाल का चढ़ाया जाता है। चने की दाल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कौन सी मजार में? घोड़े की मजार में। और मीरान शाह की दरगाह भी यहीं पर है। वहीं अगर हम बात करें इस दुर्ग में कुछ जल स्रोत भी हैं, जैसे कि इब्राहिम का झालरा। इब्राहिम का झालरा, ये कुछ जल स्रोत है जो कि इस दुर्ग की जलपूर्ति को पूर्ण करते हैं। वहीं दूसरा है गोल झालरा। गोल झालरा। वहीं अगर तीसरे की बात करें अगले की, तो वो है बड़ा झालरा। क्या है? बड़ा झालरा। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इसी दुर्ग में एक और पानी स्रोत, जल स्रोत है, जिसे नाना साहब का झालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाना साहब का झालरा कहते हैं। वहीं इसी दुर्ग में एक बार क्या था कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी रूठ कर चली आए, तो यहाँ जहांगीर ने उसे कई बार मनाया। उसके बाद में जहांगीर ने क्या किया, इसी दुर्ग में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए चश्मे-ए-नूर नामक एक झरना बनवाया। क्या बनवाया? एक झरना बनवाया। किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने बनवाया। राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग माना जाता है तारागढ़ अजमेर, यानी अजमेर दुर्ग, जिसकी अगर हम बात करें तो इसने कई, मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान के युद्धों का सामना किया अजमेर दुर्ग ने। अगर हम यहाँ बात करें तो गजनवी के आक्रमण से लेकर अंग्रेजों तक के युद्ध इसने देखे। किसने देखे? इस दुर्ग ने देखे। दुर्ग का नाम क्या है? अजमेर दुर्ग, जिस पर कई वार किया गया। हम ये भी कह सकते राजस्थान में सबसे ज़्यादा युद्धों का जो सामना किया वो किसने किया? अजमेर दुर्ग ने किया। वहीं आगे अगर हम बात करें तो अगला जो दुर्ग है वो है अकबर का किला। कौन सा किला? अकबर का किला, जो भी आपको अजमेर में मिलेगा। यानी ये किला कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका निर्माण भी करवाया गया था, नाम से प्रतीत हो रहा है, इसका निर्माण करवाया गया था 1570 ईस्वी में। और किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर द्वारा इसे बनवाया गया 570 ईस्वी में। इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी है, जैसे कि उपनामों का हम जिक्र करें तो इसी दुर्ग को कहा जाता है दौलत खाना। क्या कहा जाता है? दौलत खाना भी कहा जाता है। इसी दुर्ग का एक और नाम है मैगजीन दुर्ग। क्या नाम है? मैगजीन दुर्ग भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? अकबर के किले को। एक्चुअली में दौलत खाना ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अकबर क्या करता था, अपने द्वारा लूटे गए धन को यहीं पर छिपाया करता, इसलिए यहाँ पर इसे नाम क्या दे दिया गया? दौलत खाना नाम दे दिया गया। और वहीं पर अगर हम बात करें तो मैगजीन दुर्ग इसे इसलिए कहा गया क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, अपने शस्त्र, यानी हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों के समय ये दुर्ग शस्त्रागार हुआ करता था, अपने शस्त्रों को अंग्रेज यहीं पर छिपा कर रखा करते, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया गया?
मैगजीन। तो दौलत खाना तो इसे स्वयं मुगलों द्वारा कहा गया। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इसे मैगजीन दुर्ग कहा गया अंग्रेजों के द्वारा। किसी के द्वारा कहा गया? अंग्रेजों के द्वारा। आगे अगर हम बात करें तो इस दुर्ग का जो अधिकांश इस दुर्ग में कार्य करवाया वो किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने करवाया। किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने अधिकांश निर्माण करवाया। अधिकांश कार्य किसने करवाए? किसने करवाए? लॉर्ड कर्जन ने अधिकांश यहाँ पर कार्य करवाए इस दुर्ग के। वहीं अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के सामने प्रस्तुत हुए। सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। क्या की? मुलाकात की। 10 जनवरी 1616 ईस्वी सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की इसी दुर्ग में अकबर के किले में, और व्यापार करने की परमिशन प्राप्त की या स्वीकृति प्राप्त की। किससे? जहांगीर से। किसने? सर टॉमस रो ने। तो हम यहाँ पर अकबर किले की बात कर रहे हैं जो कि अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा करवाया गया। इस समय अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था 1570 ईस्वी में। वहीं अगर आगे हम बात करें इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी है। दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग। दौलत खाना इसे इसलिए कहा गया क्योंकि अकबर क्या करता? अपने द्वारा लूटे गए धन को यहीं रखा करता, इसलिए इसका नाम रखा गया मुगलों द्वारा दौलत खाना। वहीं इसे मैगजीन दुर्ग नाम दिया गया जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया, कि अंग्रेज इसे क्या है? शस्त्रागार, हम यहाँ लिख भी सकते हैं इसके द्वारा, इसलिए इसे शस्त्रागार भी कहा गया। क्या कहा गया? शस्त्रागार भी कहा गया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम मैगजीन दुर्ग रखा अंग्रेजों ने। वहीं इस दुर्ग में सबसे ज़्यादा जो निर्माण करवाया किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन। अधिकांश कार्य इस दुर्ग के करवाया 10 जनवरी 1616 ईस्वी में। सर टॉमस रो इसी दुर्ग में जहांगीर के सामने प्रस्तुत हुए और भारत में व्यापार करने की परमिशन हाजिर की इस अकबर के किले में, क्योंकि इस समय यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यापार शुरू करना है तो परमिशन कौन देंगे? मुगल ही देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों की। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।